आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 करेंगे और चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 हम पहले कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल हैं वो आपको पता होने चाहिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के। जैसे हमें अगर कोई भी बड़ा नंबर है तो उसको डिवाइड करने में टाइम लगता है, लेकिन हम सेकंडों में बताएंगे कि उसको वो उस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। जैसे बाय 10 से, अब 10 है, 10 हमें पता है 10 1 जा 10 पता लग जाता है। अब 20 है, पता लग जाता है। अब कोई बड़ा नंबर है जैसे 7 5 9 8 7 0, तो अब इतना बड़े नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए रूल है, हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो हम सेकंडों में बता सकते हैं। जैसे 6 7 8 5 4 0 0, तो अब यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये क्या है 10 से डिवाइड होगा। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि 10 से वो डिवाइड होगा या नहीं। क्या देखना है आपने, यूनिट डिजिट पे अगर 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। उसके बाद आता है 5 का। हमें 5 से डिवाइड है या नहीं हो रहा, ये कैसे जानना है, तो कैसे पता लगेगा ये। तो ये जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 50 है, 5 10 जा 50 हमें पता है, 15 है, 5 3 जा 15। लेकिन बड़ा नंबर जैसे 3 7 5 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये होगा। यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 हो, तो इसमें 10 में क्या था, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0, और 5 से अगर डिवाइड होगा तो यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 होगा, 0 या 5 दोनों में से कोई भी हो, तो 0 और 5 और लिख लो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब 3 7 5 0 0 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। जैसे 7 5 0 1 9 5 2 5, ये अब इतना बड़ा नंबर है तो उसको डिवाइड करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो ऐसे हमने 5 से चेक करना है कि डिविजिबिलिटी 5 से कैसे अगर होगी या नहीं होगी। तो ये तो हमने 10 और 5 का देखा। उसके बाद हम आती है 2 से। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इन नंबरों में से अगर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, हमने सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखना है। 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे अब 22 है, ये तो हमें छोटा सा नंबर है वैसे ही पता लग जाएगा। अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 7 5 6 2 1 2, तो अब देखते हैं यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, तो ये 2 से पक्का डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे 6 1 2 7 6 5 6 2 9 2, अब इसको डिवाइड करने में क्या टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं 4 6 7 8, तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 8, तो हमने क्या चेक करना है 0 2 4 6 8, अगर यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी एक नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये है 2 की कि कैसे चेक करेंगे। तो हमने यूनिट प्लेस पे चेक करना है, तो ये हमने 2 5 10 का चेक किया। 2 में क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 5 पे यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, और 10 पे
यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो वो नंबर डिवाइड होगा। तो उसके बाद है 3। तो 3 का हम कैसे चेक करेंगे, 3 से वो डिवाइड होता है या नहीं। तो उसको हम क्या ऐड करके चेक करेंगे, जैसे 2 3 7 5 0 9 ये नंबर है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इनका क्या करेंगे हम सम करेंगे पहले। 2 + 3 + 7 + 5 + 0 + 9। तो ये कितना सम आ रहा है, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, और 17 और 9 क्या होगा 26। तो ये क्या है, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 3। वैसे तो 9 दिख रहा है हमें पीछे, लेकिन अगर हम इसका सम करेंगे तो 2 3 5 और 7 12, 5 17 और 9 26। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और नंबर चेक करते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिया 3 7 5 9 और ये नंबर ले लिया, तो ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसका सम करेंगे। तो सम क्या होगा, 3 + 7 + 5 + 9। तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24। तो ये 3 8 जा 24, ये डिविजिबल है 3 से, तो ये क्या है डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरह चेक करना है हमने, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, हमें सब डिजिट का, जितने भी डिजिट है उसके अंदर उसका सम करेंगे, और उसको 3 से डिवाइड अगर वो होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब बात आती है डिविज 6 से। 6 से कौन सा डिवाइड होगा, 6 से जो नंबर 2 और 3 से, 6 किसके बराबर है 2 × 3। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड, दोनों से डिवाइड होगा, तो वो क्या नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो कोई नंबर लेते हैं, जैसे 27। तो 27 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 3 से डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो 6 में हमें ऐसे चेक करना है। अब कोई और नंबर ले लेते हैं हम, जो जैसे 216 ले लिया हमने। तो अब इसको यूनिट डिजिट क्या है 6, तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब 216 के लिए उसका सम करेंगे, 2 + 1 + 6, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 216 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 में हमें क्या चेक करना है, 2 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है। दोनों से अगर डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में से एक नंबर से भी डिवाइड अगर नहीं होता तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के लिए क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 के लिए क्या करना है, सब नंबरों का सम करेंगे, और वो सम जो आएगा वो 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा। तो ये था हमारा 6 से। अब आगे करते हैं। तो 4 से देखना हमने कि डिवाइड होगा या नहीं। तो 4 के लिए क्या करना है, हमने 1 और 10 को देखना है कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं। जैसे 2 1 6, 1 और 10 कितना है 16, 16 4 से डिवाइड होता है, 4 4 जा 16, तो 216 भी 4 से डिवाइड
होगा। जैसे 2196, तो अब 96 है, 96 में 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो ये भी पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसमें 1 और 10 टू नंबर हमने चेक करने हैं कि वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अब 8 में, 8 के लिए क्या करना है, 3 डिजिट, जैसे 2196, ये 3 डिजिट चेक करने हैं कि ये 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं। ये अगर ये 3 डिजिट 1 10 100 ये अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होते तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे ये अगर करें 4 से 8 से डिवाइड करें तो 8 2 जा 16, 3 बचे, और फिर ये 8 4 जा 32, डिवाइड नहीं होगा, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर ये नंबर देखें 9216, तो ये नंबर अगर चेक करें 8 से डिवाइड होता है या नहीं, 216, 1 10 100, 8 के लिए हमें 3 नंबर लेने हैं, तो 8 से डिवाइड करें तो 8 2 जा 16, और ये हमारे बचे 5, और 8 7 जा 56, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर डिवाइड होगा, ये 8 से डिवाइड होगा। तो कितना ही बड़ा नंबर हो तो हमने लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, जैसे 9 2 1 7 5 2 1 6, इतना बड़ा नंबर है तो हम कैसे बता सकते हैं, ये ओनली 3 डिजिट चेक करेंगे, ये 8 से अगर डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 216 अभी चेक किया हमने, 8 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा 8 से डिविजिबल है। तो ये था हमारा 8 से। तो 4 में हमने क्या चेक करना है, 1 और 10 टू डिजिट को चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं है, और 8 के लिए हमने 3 डिजिट लेना है, तो वो अगर 8 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर वो 3 नंबर 8 से डिवाइड नहीं है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या था, 2 में सिर्फ 1 एक नंबर देखना हमने, 4 उसके बाद 4 है, 4 में 2 नंबर देखने लास्ट के, 1 और 10, और 8 में हमने 3 नंबर देखने हैं, तो वो 8 से डिवाइड, अगर 3 नंबर हैं 1 10 100 तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे 9 से कैसे पता लगेगा, 3 में हमने क्या किया था, सबके सम को चेक किया था, 3 से अगर वो डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 9 में हम क्या करेंगे, 9 में भी हम सम करेंगे, और उसका सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे इसका 2 + 1 + 9 + 6, तो क्या आएगा, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18, तो 18 डिवाइड हो रहा है 9 से, तो ये नंबर डिवाइड होगा 9 से। जैसे और नंबर ले लेते हैं कोई हम, जैसे 5 1 2, तो अब इसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 5 + 1 + 2, तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 8 डिवाइड 9 से नहीं होता, 8 9 से डिवाइड, तो ये क्या है, 8 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे। जैसे 3 में चेक करते थे, 3 में भी हम सम करते थे तो उसको 3 से चेक करते थे, लेकिन 9 में हम उस जो सम आएगा उसको 9 से चेक करेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड होता है पूरा तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब करते हैं कि 11 से कैसे पता लगेगा कि वो डिवाइड होता है। तो 11 से चेक करेंगे, तो 11 से कैसे करेंगे, जैसे कोई नंबर लेते हैं हम 1 3 3 1, तो हम सम ऑफ राइट से इधर से ओड प्लेसेज का, जैसे ओड ये फर्स्ट नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे, तो 1 + 3 क्या होगा 4, और फिर इवन नंबर, इवन क्या 3 + 1,
3 + 1 क्या 4। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर अगर 11 से डिवाइड होता है तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो 0 तो 11 0 0 डिवाइड होगा, तो ये 11 से डिवाइड होगा। जैसे और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे ये 308। तो अब राइट से देखने हैं पहले ओड नंबर। ओड नंबर क्या है हमारे राइट से, पहले ओड प्लेसेज पे देखना है। तो ये क्या है ओड 1 पे और ये 3rd नंबर पे। तो 8 + 3 क्या होगा 11। और इवन नंबर पे क्या है सिर्फ 0 है, तो 11 में से 0 गया 11। तो 11 11 से डिवाइड होगा, तो ये भी 11 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या करना है, राइट साइड से चेक करना है। जहाँ जैसे हम 1 10 100 काउंट करते हैं, ऐसे ही राइट साइड से पहले ओड प्लेसेज का, तो 1st नंबर का, फिर 3rd नंबर का, फिर 5th नंबर का, ऐसे जितने भी नंबर हों तो उनको प्लस करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इवन प्लेसेज पे है। तो जैसे 2 नंबर पे, 4 पे, 6 नंबर पे, तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो 11 से डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा 11 से नंबर डिवाइड होगा। तो ये थी हमने 2 का, 3 का, 4 का, 6, 8 और 9 और 11 से हमने चेक किया कि कैसे उसको रूल हमने पढ़े कि उसको शॉर्टकट मेथड कि सेकंडों में हम कैसे उसको बता सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड होगा या नहीं। तो अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9 और बाय 10, बाय 11। आपने सिर्फ बताना है येस या नो। तो अब 2 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या देखना है, जैसे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, तो ये अब 8 है येस होगा। अब 0 है तो ये भी येस होगा, 6 है तो येस, 5 है नो, क्योंकि 0 2 4 6 8 होने चाहिए, तो ये डिविजिबल नहीं है, ये नो आ जाएगा। तो ये 6 है, आप लिख लेना। मैं सिर्फ ये लिख लेती हूँ वाई, यस का वाई, और आप पूरा लिख लेना। ये भी यस होगा, ये नो होगा, ये यस, ये यस क्योंकि 0 है, यहाँ 4 है यस, ये भी यस, ये भी 0 आ गया, और 9 है तो नो, क्योंकि 0 2 4 6 8 होगा। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट डिजिट्स 0 2 4 6 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हमने अब ये 3 से चेक करने हैं। 3 में हम क्या करते थे, उसका सम करते थे। तो सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे अब 8 और 2 10 और 1 11, 11 3 से डिवाइड नहीं है तो नो। अब ये 9 9 18 + 0 18, तो 3 6 या 18, तो ये क्या होगा यस। अब 1 और 5 6 और 8 14 और 6 20, तो ये 20 3 से डिवाइड होता है नो। तो ऐसे आप चेक कर लेना इसके, तो आपको पता लग गया। अब हम 4 से चेक करते हैं। 4 के लिए क्या चेक करते हैं हम, 2 के लिए 1 चेक किया था, 4 के लिए 1 जोड़ 10, वो नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो वो डिवाइड होगा। तो 1 जोड़ 10 इसमें 28 है, तो 28 4 से डिवाइड होता है तो यस। अब 90 है, 90 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 और 1 बचा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इसमें बचा, तो ये क्या होगा नो। अब इसमें है 4 2 जा 8 और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगा 8 और 6 है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो नो। इस तरह आप चेक कर लेना। 5 के लिए क्या करते हैं, 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 और 5, तो अब ये 8 है तो नो होगा, 0 है तो ये यस हो जाएगा, और 6 है तो ये भी नो हो जाएगा। सिर्फ 0 और 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो आप ये खुद करना। आगे 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है,
तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 और 3 से वो डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो 2 से चेक करते हैं। 2 से ये जैसे 8 है, 2 4 जा 8, तो ये डिवाइड होगा। अब 2 और 8 10, 10 3 से डिवाइड होगा, तो ये क्या है 3 से नहीं, 9 हो जाएगा। अब ये है तो इसमें 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। अब इसका अगर सम करेंगे हम तो ये 6 में हम क्या देखते हैं, 3 से 2 से और 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से उसका सम करेंगे तो ये 9 और 9 18, तो 3 6 जा 18, तो ये डिवाइड है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से, तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे आपने चेक करने हैं। 8 के लिए क्या करते हैं हम, 8 के लिए 3 डिजिट देखते हैं, 1 10 100। तो इसमें 3 है तो 1 10 100, इसको 8 से देखेंगे डिवाइड करके वो डिवाइड होता है, तो यस। ऐसे ही इसको 9 पूरा ही 1 10 100, 3 नंबर हमने चेक करने हैं, अगर वो डिवाइड होते हैं 8 से तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो आप ये खुद कर लेना। और ये था 9 में हम क्या चेक करते थे, जैसे 3 में चेक करते थे वैसे ही 9 में चेक करेंगे। उन सारे नंबरों का सम चेक करेंगे कि अगर वो 9 से चेक होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। पहले तो नंबरों का सम चेक करेंगे, सम जो आएगा वो 9 से अगर डिवाइड होता है तो 9 से डिविजिबल है। उसके बाद 10 से, 10 में क्या है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड है। जैसे यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो ये नो, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा, यस। ऐसे ही आप कर लेना। सॉरी, ये यहाँ नहीं, ये 10 था, 10 बता रहे थे, यस। ये तो हमने नहीं किया था, ये नहीं, ये वाला, ये तो आप चेक करना खुद। तो अब 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो हम सबसे पहले ओड प्लेसेज का चेक करेंगे। ओड का क्या है, 8 और 1 9, 9 में से इवन नंबर, इवन प्लेसेज का माइनस करेंगे। 9 में से 2 गया 7, तो 7 डिवाइड नहीं होता 11 से, तो नो। अब ये क्या है, 0 और 9 हो गया, और 9 में से 9 गए 0, तो ये डिवाइडेबल होगा, यस। तो इस तरह आपने ये सारे चेक करने हैं। आपको बता दी कि कौन से नंबर में हमें क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये तो टेबल सिर्फ हमने बताना था। तो इसमें यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और 8। 4 और 8 से आपने ये नंबर बताना है। तो इसको कैसे बताओगे, तो ए हमारा 5 7 2, तो हमें पहले बताना है 4 से डिवाइड होता है या नहीं। 4 के लिए क्या करते हैं, हम 2 डिजिट लेते हैं। तो अब 72 डिवाइड 4 से डिवाइड होगा। अगर देखिए तो 4 1 जा 4, और 3 बचे, 4 8 जा 32, तो डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा। अब तो ये क्या आ जाएगा, यस, 4 से डिवाइड हो रहा है। अब उसके लिए 8 के लिए क्या करेंगे, यस, डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 4, ऐसे लिख देना, यस, डिविजिबल बाय 4। अब 8 के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट 5 7 2, तो 5 7 2 को हम चेक करेंगे तो ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो ये 8 7 जा 56, 1 बचा, 8 1 जा 8, तो क्या बचा, 4 रिमाइंडर बचा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 से डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर क्या बचा इसमें, 4, तो ये नो। ये 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 4 बचा यहाँ पे, तो नो डिविजिबल बाय 8। अगर डिविजिबल है तो यस लिख देंगे, और नहीं तो नो लिख देंगे। ऐसे ही हम बी पार्ट में करते हैं। 7 2 6 3 5
2। तो 4 के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट, तो 52। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको काट देंगे यहाँ पे हम। 52 डिवाइड 4, तो ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यस डिविजिबल बाय 4। और उसके लिए 8 के लिए क्या करना है, 3 डिजिट, 3 5 2, डिवाइड किससे करना है, 8 से। तो अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 बचे, 8 4 जा 32, तो ये डिवाइड हो गया, तो यस डिविजिबल बाय 8, ये दोनों से डिविजिबल हो गया। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे। 4 के लिए क्या करेंगे, ओनली 2 डिजिट, 1 जो 10 को, और 100 के लिए, और 8 के लिए 1 10 100, 3 डिजिट चेक करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो। तो आगे के क्वेश्चन आप खुद चेक कर लेना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6 से हमने चेक करना है। तो हमारा नंबर है 2 9 7 1 4 4। तो पहले तो हम 2 से चेक करेंगे, तो ये क्या है, 4 है, तो डिविजिबल बाय 2, देख के ही बता सकते हैं हम, डिविजिबल बाय 2। और उसके लिए उसके बाद क्या है, 6 किसका फैक्टर होता है, 2 × 3, तो 2 से चेक कर लिया। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका सम, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, 9 2 11, 11 और 7 18, 1 19, और 19 और ये 4 23, और 4 27, तो 27 डिवाइड 3 से होगा, 3 9 जा 27, तो डिविजिबल बाय 3। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। 2 और 3 से डिवाइड होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये था हमारा। एक और कर लेते हैं, जैसे ये जी पार्ट है हमारा 1790184। तो उसमें हम सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देखेंगे, 4 है, तो ये क्या कह सकते हैं, डिविजिबल बाय 2। 2 के लिए क्या कर देखना है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 कोई भी नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। अब 3 के लिए चेक करते हैं, इसका सम करते हैं, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, तो 7 और 1 8, 8 और 9 17, और 1 18, और 8 26, और 4 30, तो 30 डिवाइड 3 होगा, तो 3 10 जा 30, तो डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे चेक करना है। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो बाकी 4 5 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।